ना खत्म होने वाला बिजनेस है, ना खत्म होने वाला कारोबार है। जब तक दुनिया है, जब तक ये जिंदगी का पहिया चलता रहेगा, ये कारोबार चलता रहेगा। ये पैसे बनाने वाली मशीन है। जैसे ही इसका पहिया चलता है, तार गिरना शुरू होती है। वो कहते हैं ये समझे तार नहीं गिर रही, ये पैसों की बारिश हो रही है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टोरीज। आज हम आपको लाहौर में लेके आए हैं, आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिक तार, उसका बिजनेस कितने तरीकों से किया जा सकता है, इलेक्ट्रिक तार कैसे बनाई जाती है। हमारे साथ भाई मौजूद है, इनसे पूछेंगे ये कितने अरसा से कर रहे हैं और ये कैसे काम किया जा सकता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक है, जबरदस्त। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपना तारफ करवाइएगा। ये मेरा नाम मोहम्मद निसार है और ये मेरा फेवरेट कामों में से एक है वायर मेकिंग का। निसार भाई, ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं और इससे पहले भी कोई कर रहा था आपका या कि आपने ही शुरू किया है? नहीं, गालबन मुझे 7 साल का एक अरसा हो गया इसको काम करते हुए। तो उससे पहले हमारे एरिया में बहुत सारे जो हमारे रिलेटिव्स भी हैं और दूसरे भी लोग यहाँ पर ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। तो ये बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा था उस टाइम पे, अभी भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन जिसके पास पैसे हैं, माली तौर पे वो फिट है, तो अभी भी ये कारोबार बहुत अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे पैमाने पे किया जा सकता है। तो यहीं पे देखा देखी बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको बताया हमारे रिलेटिव्स में से भी कुछ लोग कर रहे थे। तो जब देखा तो बड़ा मज़ेदार काम लगा मैन्युफैक्चरिंग का। स्टडी से फ्री हुए तो फिर कंस्ट्रक्शन का भी किया, दूसरे काम भी किए, और वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जो काम था वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का था। ज़बरदस्त। निसार भाई, हमें ये बताइएगा, ये तो अब तो माशाल्लाह एक बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज बन चुकी है। जब आपने शुरू किया था तो कब, कैसे शुरू किया था, कौन सी प्रोडक्ट से, या इसमें इन्वॉल्व कैसे हुए थे? ठीक है, जो सबसे पहला स्टार्ट था, ये सबसे बेसिक मशीन है। ये जो आपके सामने मॉडल लगा हुआ है, ये सबसे बेसिक है, ये सबसे छोटा स्टेप है। इसके बाद आप फर्दर इसमें मज़ीद जाते हैं, टेक्नोलॉजी में मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उतनी आप ऑटोमेटिक खुद कार मशीनें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारा काम ज़्यादातर मैनुअली हो रहा है। ठीक है, जैसे ही आप जिद्दत में जाएंगे, बेसिक है ये बिल्कुल। आपके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आया हूँ कि ये इससे स्टार्ट है ये बिल्कुल। इसके बाद आप खुद कार मशीनों पे जाते हैं, जो खुद ब खुद मशीन चलती है। खुद कोयल को जो भी शेपर आपने लगाया हुआ है उस स्टाइल का वो कोयल फिल होता है और वो मशीन बाहर निकाल देती है। तो स्टार्ट बेसिक यही है। इस कारोबार की खुसूसियात क्या हैं और किस चीज़ को देख के इस बिज़नेस को बंदा कर सकता है? जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोई भी कारोबार करने से पहले उसकी खुसूसियात और जो खामी है दोनों को देखा जाता है जी। और अगर आप इस कारोबार की खूबसूरती और इस कारोबार के हुस्न, अगर मैं इसको कहूँ तो वो बुरा नहीं है। इस कारोबार का, इस बिज़नेस का जो हुस्न है वो ये है कि ये लाइफ टाइम चलने वाला कारोबार है। क्योंकि देखें, जब भी कहीं घर बनेगा वहाँ पर तार इस्तेमाल होगी। जहाँ कहीं भी कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा तार इस्तेमाल होगी। रोड बनेगा, रोड के लिए आपको स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी तार चाहिए। कोई गली बनती है, मतलब हर जगह पे आपको ये एक ऐसी बेसिक नीड है कि इसके बगैर आपका कोई भी काम मुकम्मल कंप्लीट नहीं होता। सही है। तो इसका अगर आप लाइफ टेन्योर की बात करते हैं तो ये बहुत लंबा चलने वाला बिजनेस है, ना खत्म होने वाला कारोबार है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके एक ट्रेंड होता है या एक सीजन होता है, इसमें क्या सीन होता है? सर, इसमें सीजन और ट्रेंड का कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट कैसे करते हैं, किन एरियाज को हिट करते हैं, किन एरियाज में आप जाके मार्केटिंग करते हैं। आपका वो रीजन डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्थ को सिर्फ डील कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप सर्दियों में ज़रा रिलैक्स फील करते हैं। जबकि आप अगर ऑल ओवर द पाकिस्तान सबको डील करते हैं तो आपको सीजन और नॉन सीजन वाला कोई चक्कर नहीं है, फिर काम चलता रहता है। आपकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है आप किस तरह से चलते हैं। अगर एक बंदा इस काम को सोच रहा है, हमारी वीडियो देख रहा है, वो सोच रहा है यार मैं काम तो करना चाह रहा हूँ, एक बंदा उसके पास पैसा है, दूसरा बंदा उसके पास ज़हन है, उसके वाले से थोड़ा सा गाइड कर दें। देखें, आजकल के जो अगर हम हालात की बात करते हैं तो हर बंदे के पास इतनी सख्त नहीं है कि वो इतना बड़ा इन्वेस्ट कर सके। और अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट भी है तो उसके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि वो इस चीज़ को लॉन्ग टाइम रन कर सके। तो अगर जो लोग जिनके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है उनको तो हम एक अच्छा बिजनेस मॉडल दे सकते हैं। वो अपनी फैक्ट्री इंस्टॉल कर सकते हैं, वो अपना कारोबार चला सकते हैं। और वो लोग जिनके पास ज़्यादा जो पैसे हैं वो नहीं है, कम पैसों के साथ वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको भी हम, उन लोगों को भी वेलकम करते हैं कि आएँ हमारे साथ बैठें, हम आपको प्रोडक्ट तैयार करके देंगे, आप अपना प्रोडक्ट सेल करें। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन ले लेंगे, आपको मार्केट का एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके बाद आप कम पैसों से, कम लागत से भी आप अपना काम फैक्ट्री लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। एक बंदा सोच रहा है कि मैं ये फैक्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा कि ये नहीं है कि पैसा है
इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा ले और उसके बाद जो चीज़ें हैं मुश्किलात वाली वो भी क्लियर कर दे। बेसिक नीड देखी जाती है हर कारोबार को करने के लिए, उसके लिए बेसिक नीड्स कुछ होती हैं जिसको फुलफिल करना ज़रूरी होता है। उनको फुलफिल किए बगैर आप अच्छा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके पास एक एरिया होना चाहिए। एरिया मिनिमम 10 मरले से ज़्यादा का एरिया हो। जितना अच्छा एरिया आपके पास होगा उतना ही अच्छा आप उसको मैनेज कर सकेंगे। उसके बाद आपको एक कनेक्शन चाहिए होता है बिजली का, उसके लिए आपको एक ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होता है। और उसके बाद आप जैसा कि नाज़रीन हमारी हालत देख सकते हैं कि हम पसीने में शराबूर हैं, तो इसके लिए हीट की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको एक गैस के जो कमर्शियल कनेक्शन है उसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। और जिन एरियाज़ में गैस का कनेक्शन नहीं है वहाँ पर आप एज LPG सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो होगी बेसिक नीड्स की, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। जब मैंने 7 साल पहले जब स्टार्ट किया तो तब मेरा जो इसके ऊपर टोटल खर्चा आया था मार्केटिंग इंक्लूड करके, जो मैंने फर्स्ट टाइम माल मार्केटों में फेंका तो तकरीबन 86 लाख के करीब आ गया था। ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि जो मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस मॉडल हर कारोबार का डिफरेंट होता है। आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करना पड़ता है, आपको वो भी बेयर करना पड़ेगा, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। क्योंकि जब आप क्रेडिट कर देंगे, बेयर करने की शक्कत नहीं है, तो आपका वो जो सर्कल है वो रुक जाएगा, आपका कारोबार रुक जाएगा। फिर आप कहेंगे कि यार ये भाई वीडियो बनाने वाले ने मुझे गलत मशवरा दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके समझने में कोई मसला हो सकता है। इस टाइम तकरीबन कितना उसके पास होना चाहिए? अगर हम सिंपल फिनोमेना की बात करते हैं, देखें मेरे पास 86 था, मैंने लगा लिया। सही है। अगर किसी के पास कम भी है, वो अपने जहन के साथ, मतलब मिनिमम अब के दौर में जितनी फ्लैक्चुएशन हो चुकी है, जितना लोहा महंगा हो गया है, मोटरें, हर चीज़, पैनल शैनल, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। अगर आप आज के दौर में अब आज से 10-15 दिन आगे पीछे कर लें, क्योंकि रेट रोज़ नए आ रहे हैं, सही है, तो मेरे ख्याल से आपको कम अज़ कम 18 से 20 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन निकाल के, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन और उसके बाद जो आप रेंट है, जगह है, वो सब कुछ निकाल के सिर्फ और सिर्फ इस सॉलिड लोहे के लिए, इस मशीनरी के लिए आपके पास 18 से 20 लाख रुपया होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मशीनरी के लिए। ये कितनी किस्म की तार तैयार होती है, क्वालिटी क्या क्या होती है, और रॉ मटेरियल जो है वो क्या क्या इस्तेमाल होता है? ये अगर रॉ मटेरियल की हम बात करते हैं तो रॉ मटेरियल लाहौर, गुजरांवाला, यहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है। एक मटेरियल वो होता है जो रिसाइकल करके यूज़ किया जाता है कॉस्ट कटिंग के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और एक मटेरियल होता है जो ब्रांड न्यू हम लेके आते हैं। सही है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी मार्केट पे। अगर आपके पास बायर अच्छा है तो ऑब्वियसली आप अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बायर कहता है कि मुझे प्राइस कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए आप रिसाइकल PVC मिलता है, जो रीयूज़ करके उसको हम प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं। सही है। और इसमें अगर आइटम की बात करते हैं, इसमें 1.5 mm से लेकर इस मशीन पे आप तकरीबन 50 mm तक की 4 कोर तक की जो वायर है वो आप मेकिंग कर सकते हैं इजीली। सही है। सारी बातें उसने सुन ली हैं, अब वो कहता है ये मेरे समझ में नहीं आने वाला, मुझे तो ये पता है कि मैं मार्केटिंग जानता हूँ, मुझे चीज़ मिल जाए मुनासिब कीमत में और आगे मार्केट में मुनासिब कीमत में अच्छा रोज़गार मिल जाए, तो उसके लिए उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी कम से कम, और बाकी क्या डिटेल है? देखें, अगर कोई ऐसा भाई जो ये सारे खपत में नहीं जाना चाहता, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग एक मुश्किल काम है, लेबर को कंट्रोल करना, लेबर को हैंडल करना, सारे मामलात को देखना, मटेरियल परचेज करना और उसकी जो रसाई है वो फैक्ट्री तक उसको यकीनी बनाना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो अगर ऐसा कोई भाई जिसके पास टाइम नहीं है तो वो हमारे साथ होलसेल पे, होलसेल भी नहीं बल्कि फैक्ट्री कॉस्ट पे वो हमसे बाइंग कर सकता है। अगर आप उसकी लिमिट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली एक मैं फैक्ट्री वाला हूँ, फैक्ट्री वाले को हमेशा क्वांटिटी से कंसर्न होता है, जितनी अच्छी क्वांटिटी का ऑर्डर होगा उसको उतना ही अच्छा रेट दिया जाएगा। कम से कम कितने पैसे हो तो वो आप समझे हैं कि हर तरह का जो है ना शुरू कर सकता है, आगे बढ़ा तो जितना मर्जी कर ले। देखें, कम से कम मिनिमम अगर कोई भाई मेहनत करता है इस टाइम, आज अगर हम कॉपर की, एल्युमिनियम की, PVC की बात करते हैं तो वैल्यूज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आज के दौर में अगर कोई भाई कम से कम पैसों में शुरू करना चाहता है तो कम से कम मिनिमम 15 से 20 लाख रुपया उसकी जेब में प्रोडक्ट के लिए हो, मशीनरी ये वो उसके लिए नहीं, प्रोडक्ट के लिए अगर वो नॉर्मल लेवल पर स्टार्ट करना चाहता है तो, क्योंकि उसमें इसको क्रेडिट भी बेयर करना पड़ेगा, क्रेडिट के बाद उसको नया माल भी परचेज करना पड़ेगा। तो ये सारी कैलकुलेशंस को लेके उसको कम से कम 15 से 20 लाख रुपए उसकी जेब में हो मिनिमम। इतने पैसे जो आपने बताए हैं वो इन्वेस्ट कर लेता है, लेकिन आप समझते हैं कि अच्छी मार्केटिंग कर ले, तो आप क्या समझते हैं कि कितना
आइडिया है आपका कि वो अर्न कर सकता है मंथली? देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है बड़ा ही मज़ेदार है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यार मैं इस बिज़नेस से क्या कमा सकता हूँ। सही है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे वालिद साहब हैं, वो हमें ये कहते हैं कि बेटा ये है पैसे बनाने वाली मशीन। सही है। आपकी तार गिरना शुरू होती है और आपके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। भाईजान ऐसा ही है कि आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपके पास फर्ज करें 15 लाख का साइकिल है, आप उस 15 लाख को कितनी दफ़ा रिवॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं? 30 दिनों में। सही है। 30 दिन में आप जितनी दफ़ा उसको रिवॉल्व करते हैं, आप उतना ही अच्छा और बेस्ट उसका प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पर मेहनत ही नहीं करते, बाय करके खरीद के रख लेंगे, तो आप उसको सेल करने में कामयाब ही नहीं होते, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट ज़ीरो है। अगर आप उसके ऊपर अच्छी वर्किंग करते हैं तो 15 से 20 लाख रुपया लगा के आप एक अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। तीसरा है बंदा मिडिल क्लास, वो कहता है कि ये तो मेरी बहुत पहुंच से दूर है, वीडियो भी देख ली, शौक भी हो गया है, लेकिन ये है कि हज़ारों में कोई ऐसा सीन है कि मैं कुछ अपना रोज़गार चला सकूं, किसी की जो है ना गुलामी ना करनी पड़े, नौकरी ना करनी पड़े, अपना ही कर लूँ, कोशिश करूँ कि इससे कोई मैनेज हो जाए। अच्छा, इससे पहले तक तो ऐसा मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन आपके क्वेश्चन की तवज्जो से मेरे जहन में ये एक आइडिया है कि ऐसा जो भाई जिसके पास इतनी ज़्यादा, इतनी ह्यूज अमाउंट नहीं है और वो इस कारोबार को करने का शौक़ रखता है, उसमें एक लगन है इस कारोबार को करने की, तो ऐसे भाइयों के लिए मेरी तरफ से एक ऑफ़र है और ये अपॉर्चुनिटी है, और कोशिश करूँगा सिर्फ बातों में नहीं, इसको यकीनी भी बनाऊँ, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। जिन भाइयों के पास इन्वेस्टमेंट कम है वो मेरे साथ रब्ता करें। स्क्रीन पे जैसा कि नंबर ऑलरेडी चल रहा है मेरा, तो उस नंबर पे वो रब्ता करें। उन्हें मैं एक बिजनेस मॉडल बता सकता हूँ कि कम पैसों में वो मुझसे फैक्ट्री कॉस्ट पे ही उन्हें मैं चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। खास तौर पे उन भाइयों के लिए खास मौका होगा, हम उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। ये थे निसार भाई, आपके हर सवाल का जो आपके जहन में था उसका मेरा नहीं ख्याल के कोई डाउटफुल जो है ना वो सस्पेंस वाला कि इसकी समझ नहीं आई वो रह गया हो। कोशिश की है कि जितने कम वक्त में सवालों के जवाब दिए जा सकें। तो ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।